यूपीएससी प्रेपरेशन ओनली में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ले चल रहा हूं उस जगह जिसका नाम लेते ही महान स्वतंत्रता सेनानियों की चीखें हवा में घुल जाती हैं। वो जगह जो ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे काला सच थी और जिसे दुनिया ने एक नाम दिया था, काला पानी। पर क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ऐसा क्या था इस जगह में कि अंग्रेज इसे दुनिया की सबसे भयावह जेल कहते थे? आज की इस कहानी में आप जानेंगे वो रहस्य जिसे ब्रिटिश राज ने सदियों तक छुपा कर रखा और जिसे सुनकर आज भी रूह कांप जाती है। कल्पना कीजिए एक ऐसी जेल की जहां सूरज की रोशनी भी कैदियों तक पहुंचने से डरती थी, जहां किसी को सजा नहीं दी जाती थी बल्कि धीरे धीरे तोड़ा जाता था। 698 कमरों वाली एक ऐसी जेल जिसे अंग्रेजों ने 1896 से 1906 के बीच बनाया और जिसका लोहे का ढांचा ऐसा बनाया गया कि अगर किसी कैदी ने चीख भी मारी तो वह सिर्फ उसकी कोठरी में ही गूंजकर मर जाए। यही था सेल्यूलर जेल, दुनिया की सबसे क्रूर जेल। लेकिन असली कहानी यहां से शुरू होती है। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों को एक डर बैठ गया था कि भारतीयों को अगर एक साथ रखा गया तो वो फिर से विद्रोह कर देंगे। इसलिए उन्होंने सोचा, भारतीयों को मारो नहीं, अलग अलग करो। उन्हें समुद्र के उस पार भेज दो जहां वे एक दूसरे से मिल भी ना सकें, जहां उनकी आवाज देश तक पहुंच भी ना सके। यहां तक कि काला पानी की सजा का मतलब था कि इस व्यक्ति का भारत के कानून, समाज और परिवार से कोई नाता नहीं रहा, यानी काला पानी बराबर सामाजिक मृत्यु। विनायक दामोदर सावरकर, जिनको 1911 में इसी जेल में लाया गया था, उन्होंने लिखा था कि यहाँ कैदी इंसान नहीं, ब्रिटिश साम्राज्य के लिए मशीनें थे। सुबह से शाम तक नारियल कूटने की मिल, तेल कोल्हू पर बैल की तरह घुमाया जाता और अगर कैदी थक जाए तो कोड़े। यही नहीं, ब्रिटिश कैदियों को खाना, आराम और बीमारी में दवा मिलती थी, लेकिन भारतीयों को सिर्फ एक चीज मिलती थी, दर्द। कई कैदी तो इतने टूट जाते थे कि वे खुद अपनी जिंदगी खत्म कर लेते थे। लेकिन अंग्रेजों को इससे फर्क नहीं पड़ता था। उनकी नजर में ये जेल सिर्फ दो शब्दों पर चलती थी, काम और चुप्पी। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस जेल की लोकेशन भी एक रहस्य थी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भूगोल के लिहाज से एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट है। ये भारत के पूर्वी व पश्चिमी तटों से दूर दक्षिण पूर्व एशिया के बीचों बीच समुद्र में स्थित है। अंग्रेज इसे दो कारणों से चाहते थे, कैदियों को अलग रखने के लिए और समुद्री नियंत्रण के लिए। यह महासागरीय भूगोलिक लाभ आज भी भारत की सामरिक शक्ति का बड़ा हिस्सा है। लेकिन अब कहानी मोड़ लेती है। 1937 में कुछ ब्रिटिश अधिकारियों ने गुप्त रिपोर्ट लिखी थी कि काला पानी को बंद कर देना चाहिए क्योंकि यहां भारतीय कैदियों के साथ अमानवीय व्यवहार हो रहा है। इस रिपोर्ट को दबा दिया गया। 1942 में जापान ने अंडमान कब्जा कर लिया और अंग्रेज भाग गए। आजाद हिंद सरकार ने इसे मुक्त क्षेत्र घोषित कर दिया। पर आजादी के बाद 1948 में भारत सरकार ने इस जेल को राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया ताकि आने वाली पीढ़ियां जाने कि स्वतंत्रता केवल एक दिन की जीत नहीं थी, ये लाखों जीवों की कीमत पर मिली थी। यूपीएससी प्रेपरेशन ओनली आपको याद दिलाता है कि आज जब आप संविधान की एक धारा पढ़ते हैं, प्रशासन का एक सिद्धांत सीखते हैं या इतिहास की किसी घटना को याद करते हैं, तो ये केवल पढ़ाई नहीं है, ये उन स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति कृतज्ञता है जो काला पानी की उन अंधेरी कोठरियों में मर गए लेकिन झुके नहीं। अगर आप भारतीय प्रशासन सेवा जैसे पद का सपना देखते हैं तो आपको उन दर्दों का सम्मान करना चाहिए जो इस देश ने सहकर आज के लोकतंत्र को बनाया है। अब महत्वपूर्ण तथ्यों को एक बार दोहरा दें ताकि आपकी स्मृति मजबूत हो जाए। सेल्यूलर जेल का निर्माण 1896 से 1906 के बीच किया गया। कुल 698 कोठरियां थीं। पहली बार इसका उपयोग 1857 के विद्रोहियों को कैद करने के लिए किया गया। सबसे प्रसिद्ध राजनीतिक कैदी विनायक दामोदर सावरकर थे, जिन्हें 1911 में 2 जन्मों की सजा दी गई थी। इस जेल को 1948 में राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया। अगर ये वीडियो आपको ज्ञान बढ़ाने वाला लगा तो वीडियो को लाइक करें, ज्ञान फैलाने के लिए शेयर करें और यूपीएससी प्रिपरेशन ओनली को सब्सक्राइब करें ताकि अगली कहानी सीधे आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।